Hi friends, good afternoon. I hope you are all well. So this is my first video and it's about Malta Embassy asking to students these question in interview. Okay, so I'm not wasting your times. Let's start. The first question is they asking me what's your name. Okay, you can tell your name. And second question is they are asking for your passport number. So you tell your passport numbers. And third question is your date of birth. Okay, so and it's a fourth question is uh, they are asking me is what's your when your passport expired. And fifth question is where you stay accommodation in Malta, means your hostel address. Yeah, means mostly they are college providing you the accommodation, so you can use that address because when you come here you can search a new address according to you. Okay, and where is Malta, and next question is where is Malta located, means Malta कहाँ पे है, लोकेशन क्या है इसकी, मेडिटेरियन सी में है ये, आप अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोर्स यू हैव सेलेक्टेड फॉर योर एजुकेशंस. ओके. एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई यू चूज टू स्टडी दिस इंस्टीट्यूट. फॉर एग्जाम्पल हियर इज मल्टीपल कॉलेज और आई एम इन EI इंस्टीट्यूट. ओके, so you told your college name, why you choose to study this institute. So you will tell this is the means about answers, so we will talk later, so you can just say yeah it's a college according to your budget, many things you can say. Okay, so next question is why you choose to study this particular course. They are asking for your course, why you choose this course, so you can mention why you choose this course, right? And this all question related to your means why you are here, why you are choosing this course, your family, your passport details, these things, so don't worry about it. Okay, so next question, what is the course module that you be studying in your course, means आपके जो आपको लेटर मिला है उसमें लिखा होगा कि ये आपका कोर्स है. अगर आप वो कोर्स सर्च करोगे कॉलेज की उस पर वेबसाइट्स पे तो आपको मल्टीपल्स मीन्स मॉड्यूल्स मिलेंगे. तो उन मॉड्यूल्स के बारे में मीन्स डेफिनेशन हल्का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई हाँ 6 मॉड्यूल्स हैं और थोड़ा सा क्या है इसमें, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. और कॉलेज की नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज की वेबसाइट का नाम क्या है. आप कॉलेज की वेबसाइट को देख सकते हो कि कॉलेज की वेबसाइट का क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल ये है www.ei-com, राइट. एंड वाई डू यू वांट टू स्टार्ट स्टडी कंटिन्यू, इट मीन्स ये क्वेश्चन उनके लिए है जो जैसे किसी का ब्रेक है, जैसे किसी का 10 ईयर्स का या 10-12 ईयर्स गैप भी एक्सेप्टेबल है. यहाँ पे माल्टा में कोई ऐसा इशू नहीं है. मेरा 10 ईयर्स का गैप है तो इट्स एक्सेप्टेबल, नो वरी अबाउट दिस. ओके. एंड और भी क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते हैं, जैसे माल्टा के बारे में पूछ लेते हैं कि माल्टा का फेस्टिवल क्या है. ठीक है. और माल्टा की फेवरेट डिश फूड क्या है, माल्टा में क्या है इनका जो फेवरेट फूड क्या है. ठीक है. सो वो एम्बेसी वाले पे डिपेंड करता है कि वो मतलब मोस्टली इन क्वेश्चंस में से ही पूछते हैं वो जो मैंने आपको बता रहा हूँ. ठीक है. और जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि मेरा जो कोर्स है उस कोर्स का नेम वाई यू चूज़ दिस कोर्स. सो अगर आप जैसे आप एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजमेंट का कोर्स है तो आप बता सकते हो ये है. MBA है तो आपने क्यों चूज किया, पहले आपके पास ये था, मीन्स उससे रिलेटेड आपको आंसर्स देने हैं, राइट. एंड और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई डिड यू चूज माल्टा नॉट ऑस्ट्रेलिया कैनेडा एंड अदर कंट्रीज. ये क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं. एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज़ योर कोर्स फी, मीन्स आपकी कोर्स की फ़ीस क्या है. वो आपका जो लेटर होता है जो आता है उस पर लिखी रहती है कि ये आपकी फ़ीस है टोटल्स. ठीक है. वाई यू चूज़ दिस कोर्स एंड यूनिवर्सिटी. फिर अगेन मीन्स घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं अगेन. मुझसे ये क्वेश्चन उन्होंने 3 बार पूछा था और अलग अलग टाइप से मैंने आंसर्स दिए थे. और एक ये पूछ सकते हैं कि वाई यू चूज ओनली माल्टा, वाई यू आर नॉट चूजिंग अनदर यूरोपियन कंट्री, राइट. सो और ये भी पूछा था वाई यू वांट टू स्टार्ट स्टडी कंटिन्यू. आप मीन्स जैसे मैं वर्किंग था तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्योंकि वो मेरे रिज्यूम के हिसाब से उन्होंने देखा था कि आप स्टडी कंटिन्यू दोबारा से क्यों कर रहे हो, इसका रीज़न बता दो. ठीक है. और फिर उसके बाद पूछा था व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, मीन्स आपके फादर क्या करते हैं. ठीक है. मतलब मैंने बताया था कि माई फादर इज़ ए फार्मर लाइक दिस ये वो.
और तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? मैंने बताया था कि क्योंकि मैं खुद को स्पॉन्सर कर रहा था, क्योंकि मेरे पास था बजट। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हो, जैसे लोग बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, बट आपने अगर आपके पास खुद का फंड है, आपने जॉब वॉब की है, क्योंकि आपका जेन्युइन है, मेरे पास था जेन्युइन, तो मैंने वही वही बताया उनको। और मैंने सेल्फ एफिडेविट भी दिया है। फादर का सपोर्टिव था, बट फिर भी मैंने सेल्फ दिया है, तो मेरा सेल्फ ही एक्सेप्ट हुआ था, क्योंकि मैंने जॉब किया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ओके इट्स गुड। और फिर उन्होंने पूछा था मेरे से कि मीन्स आपकी फैमिली से कोई यहाँ आना चाहेगा, तो मैंने मीन्स नो ही किया था। उन्होंने बोला था कि एनी वन कम टू विद यू, योर फैमिलीज, योर फादर मदर सिस्टर। मैंने कहा नो इफ़ एंड ओके। और अगर उन्होंने ये भी पूछा था कि जब आपका कॉलेज का वैकेशंस होगा तो आप क्या करोगे, तो मैंने उनको यही कहा था कि जब वैकेशंस होगा तो आई विल गो बैक इंडिया एंड आई मीट टू माई फैमिली दीज थिंग्स। क्योंकि ये ऐसे ही रिप्लाई करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं वैकेशंस है मैं तो यूएस जाऊंगा या ये वो। फिर उनको लगता है कि नहीं आई थिंक ये सीरियस नहीं है अबाउट स्टडी और फैमिली, सो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बाकी सबकी अलग अलग राय है, मेरा तो यही मानना है कि भाई आप यही यही मीन्स आंसर दो उनको, ठीक है। और जैसे आपको पूछते हैं कि हाँ भैया हॉस्टल आपका शेयरिंग में है, अकोमोडेशन है, ये कॉलेज वाले ही इनका टाई अप होता है। वो स्टार्टिंग में जो लेटर देते हैं वही बताना आपको, ये मत कहना कि आपने वहाँ जाके चूज करोगे ये वो। आप बोलना कि वही अकोमोडेशंस हैं आप, और फंड्स वगैरह बोलना सफिशिएंट है। और हाँ एक चीज़ और, वो पूछते हैं कि आपने फ़ीस पे की है, तो आपको यही बोलना है कि हाँ मैंने फ़ीस पे की है, ठीक है। और आपका इंश्योरेंस है, हाँ आपको बोलना कि इंश्योरेंस है, क्योंकि वो जो भी आपकी फ़ाइल लगाएगा, मीन्स आपका जो भी होगा जिससे भी आप फाइल अपनी अप्लाई करवाओगे, वो ये चीज़ें करता है, फ़ीस भी फिल करते हैं आपकी और इंश्योरेंस वगैरह भी। हाँ और लास्ट क्वेश्चंस ये था कि उन्होंने ये पूछा था कि आपने फ़्लाइट्स बुक की हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था। बट जेन्युइनली माय आंसर था कि आई डिडंट बुक द टिकट, बट जो मेरा कंसल्टेंट था उसने ऑलरेडी बुक की हुई थी। बट थैंक गॉड उन्होंने कुछ ऐसा इस क्वेश्चन के बारे में इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था उनको कि या आई डिडंट बुक द टिकट, आई विल बुक टिकट अकॉर्डिंग टू माई कंफर्टेबल्स। और उनका क्वेश्चन ये था विच एयरलाइन यू बुक द टिकट्स, मीन्स आपने कौन सी एयरलाइन से टिकट बुक की है। सो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो मेरा कुछ था नहीं। मैंने बोला कि सर वंस आई गॉट द वीज़ा आई विल सेलेक्ट द एयरलाइन एंड टिकट्स अकॉर्डिंग टू माई कंफर्टेबल जोन्स, ओके। और मैं यहाँ पे मीन्स स्टडी स्टार्ट होने से 5-6 दिन पहले आ गया था यहाँ पे। और आई थिंक मोस्ट प्रोबली मैंने सारे क्वेश्चंस कुछ मीन्स मोस्टली कवर ही किए हैं। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे बता सकते हो, और अगर मैंने कोई मिस्टेक्स की है तो आई एम रियली सॉरी।